हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में डी सम, डी मिनिमम, डी मैक्सिमम और डी काउंट पढ़ाऊँगा। और बाकी जो तीन है डी के डेफिनेटली वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डी सम क्या करता है। अगर आपने पहला लेक्चर यानी कि डी गेट का नहीं देखा तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप देखें। अगर आप नहीं देखना चाह रहे तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए काफ़ी होगा, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फार्मूला लिखना है, मगर फार्मूला लिखने से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक राशन की दुकान पे काम करता हूँ और मैं एक्सेल काम कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, सही है। और मेरा मालिक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो बॉस है, वो कहता है कि भाई ये मैं लिस्ट उठा के दे दी। बोला भाई ये सेल्समैन है, पहला नंबर नवीद है, दूसरा कामरान है और तीसरा हुसैन है। और नवीद ने क्या बेचा है, पहले शैम्पू बेचा है, कामरान ने शैम्पू बेचा है, हुसैन ने सोप साबुन बेचा है, नवीद ने फिर शैम्पू बेचा है और नवीद ने फिर साबुन बेचा है। तो नवीद ने सबसे ज़्यादा किया, सही है। अभी जानना चाह रहे हैं कि नवीद ने टोटल बेचा कितने का। यानी कि अब देखो मेरे पास यहाँ पे मिसाल तीन है, यानी कि एक दफ़ा नवीद आया, या दो दफ़ा और यहाँ पे तीन दफ़ा आया। मगर जब हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं हमारी एक रियल दुनिया की, तो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ तीन दफ़ा नहीं आता, 300 दफ़ा भी आता है, ये 4000 दफ़ा भी आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एवरेज निकालें, या अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल एक सेल्समैन है तो वो एक दिन में 6-8 दफ़ा तो बेच ही देता होगा। अब ये साल का निकालें या महीने का निकालें, 2 महीने निकालें, कितने सारे हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम डी सम का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से, यानी कि आप देख सकते हैं नवीद है और नवीद ने पहले दफ़ा कितने का बेचा है, 45 का बेचा है। उसके बाद नवीद है और नवीद ने फिर 45 का बेचा है, फिर नवीद है और फिर नवीद ने 12 रुपये का बेचा। तो यानी कि 45 प्लस 45 जो आंसर है उसको प्लस कर दो 12 के अंदर, तो हमारे पास 102 आ जाएगा। समझ आए आपको। यानी कि अगर मैं चाहूँ कि यार मालूम करना चाहूँ कि यार नवीद ने कितना भेजा है, तो सिर्फ मुझे यहाँ नवीद लिखना है और मुझे बता देगा टोटल, यानी कितनी कितनी दफ़ा है उस टोटल करके दे देगा। यानी कि समझ आए आपको। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आपको शक हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कर भी सकते, 45 क्लियर और डेफिनेटली 12 कर दे तो 102 आएगा। अब आप कहेंगे सर बातें तो बहुत हो गई, मगर समझ नहीं आया कि सिंटेक्स कैसा लगाया आपने, तो सब हवा में बातें की। जी हाँ, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं को समझाता हूँ ना। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे इजिकस लगाना है। इजिकस तो आपको पता है क्यों लगाते हैं, मैं एक काम करता हूँ फार्मूला लगा ही देता हूँ। इजिकस लगाता हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ लिखना है डी सम। क्या लिखना है, डी सम लिखना है। उसके बाद आपको पता है कि जब भी हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो इजिकस लगाते हैं, उसके बाद उस फार्मूले का नाम लिख देते हैं और उसके बाद हमें पूरा का पूरा डेटाबेस देना, नहीं कि पूरा दे देना कोमा। अब ये कह रहे हैं कि आपको किस डेटे का आंसर, यानी किसका आंसर चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे अमाउंट का चाहिए। डेफिनेटली मैं अमाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। क्योंकि अमाउंट तो यहाँ पे लिखी हुई है ना, यहाँ तो नहीं लिखी हुई, यहाँ पे नहीं लिखी हुई। अगर चाहें तो आप यहाँ पे खुद इस तरह से अमाउंट भी लिख सकते हैं, ये भी काफ़ी होगा। मगर मैंने कहा कि यार थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना करें, तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे क्लिक कर दे, तो ये भी बात एक ही है। उसके बाद कोमा लगाएंगे और ये कह रहा है कि भाई आपने ये बता दिया कि पूरा टेबल ये है, आपको यहाँ का, मगर आप मुझे बताओगे कहाँ कौन। तो मैंने कहा यहाँ पे, यानी कि देखिए सेल्समैन का डेफिनेटली मैंने कॉलम ये उठा लिया, उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पे नाम लिखूंगा। तो मैंने क्या कहते यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया और इंटर करता हूँ, तो अब देख सकते कोई एरर नहीं है और मुझे यहाँ पे इसने आंसर दे दिया। समझ आया आपको। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इजिकस लगाना है, डी सम लगाना है, पूरा टेबल दे देना है, उसके बाद कौन से कॉलम कहाँ से वो लिखना है और कहाँ से आप आंसर लेंगे डेफिनेटली आप ये लिखना है। समझ आया आपको। ये अगर आपको मुश्किल हो रही हो कि ये कहाँ से आया तो कोई मसला नहीं, आप इसको कंट्रोल सी करें और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी कर दे, खत्म। और उसके बाद डेफिनेट नाम हम लिखते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कामरान की सेल बता दो, तो डेफिनेटली बता रहा है 12 बता रहा है। क्यों कामरान एक ही दफ़ा आया और कामरान ने क्या किया, एक ही दफ़ा किया। अगर मैं कहता हूँ जानबूझ के कामरान को 2 दफ़ा लिख लेता हूँ, कामरान को यहाँ लिखते हैं 2 दफ़ा लिखते हैं और इंटर करते हैं, तो जैसे 24 हो। क्यों, कामरान एक दफ़ा आया 12 रुपये और कामरान दूसरी दफ़ा आया 12, तो 12 कितने हो गए, 24। समझ आए आपको। अब इसी तरह से हम लोग डी मिनिमम का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मिनिमम हम ये करना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहा कि मैं एक दुकान पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा सेठ मुझे कहता है कि भाई नवीद ये बताओ कि कम से कम की सेल कितनी हुई है, कम से कम सेल मतलब कितनी हुई है। डेफिनेटली किसने की है, डेफिनेटली नवीद ने कम से कम की सेल कितनी की है। तो हमने क्या कहते हैं यहाँ पे डी मिनिमम कर दें। उसके बाद हम पूरा डेटाबेस ले लेंगे, कोमा लगाएंगे और हमें कौन सा चाहिए, डेफिनेटली हमें अमाउंट को चाहिए डेफिनेटली। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेफिनेटली वही हम
ये करेंगे, इसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर कर देंगे। तो बता रहे हैं कि नवीद ने कामरान ने कम से कम कितनी की, 12, क्योंकि 12 ही की है। तो अब हम क्या करते हैं, नवीद ने 12 डेफिनेटली की है, तो हम यहाँ करते हैं नवीद लिखते हैं, नवीद लिखते हैं, और आपको मैं समझाता हूँ। तो आप देख सकते होंगे कि नवीद ने क्या किया, डेफिनेटली हमने कौन सा लगा दिया, डेफिनेट मिनिमम लगाया, तो डेफिनेट दिख रहा है, बता रहा है कि हमने नवीद ने क्या किया, कम से कम की क्या की, 45 की, क्योंकि हमने दोनों दफ़ा 45 लिखा है, तो एक दफ़ा क्या करते हैं हम 12 लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक मिसाल मैं देता हूँ, सही वापस से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक जगह पे काम कर रहा हूँ और डेफिनेटली नवीद ने बहुत सारा काम किया है, तो मैंने सेट किया है कि भाई ये तो बताओ कि कम से कम की नवीद ने कितने सेल किए, कम से कम की। तो डेफिनेटली मैंने क्या किया, मैंने फार्मूला लगा दिया, और आप देख सकते हैं नवीद ने पहले कितनी सेल की, 45 की, और उसके बाद नवीद दूसरी दफ़ा आया तो कितनी की सेल की, उसने कम से कम 12 रुपये की। समझ है आपको? इसी तरह से अब ये चाह रहा है कि नवीद ने ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सेल की है, तो डेफिनेटली ज़्यादा अगर इसने किया है तो मैं इसको बोनस दूंगा। तो मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे वही फॉर्म लगाया, थोड़ी मैंने दी मैक्सिमम का लगाया, वही चीज़ इस्तेमाल करनी है, डेटाबेस, उसके बाद कौन से डेफिनेटली ये कॉलम चाहिए, उसके बाद हमने ये कर दिया पूरा वही। और आप देख सकते हैं बता रहे हैं कि मैक्सिमम यानी कि नवीद ने सबसे ज़्यादा 45 की है और कम से कम 12 रुपये की है। समझ है आपको? अब इसी तरह से हमारे पास ये कि नवीद आया कितनी दफ़ा, यानी नवीद ने कितनी दफ़ा किया। अब देख सकते हैं नवीद यहाँ पे एक दफ़ा आया है और नवीद यहाँ पे 2 दफ़ा आया है, मगर हम ये चाह रहे हैं कि ये हमें फार्मूला के जरिए बताए, तो हम डेफिनेटली वो भी हम मालूम कर सकते हैं किस तरह से। यहाँ पे इजिकल्स लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे लगा दिया मैंने, इजिकल्स यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे डी काउंट है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पे फील्ड चाहिए, कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद वही कर देंगे। तो डेफिनेटली ये बता रहा है हमें कि नवीद कितनी दफ़ा आया, नवीद एक दफ़ा आया और नवीद 2 दफ़ा आया। अगर यही चीज़ हम सारे मालूम करना चाहें किसका, कामरान की डेफिनेटली, तो उसी कामरान, तो आप देख सकते हैं बता रहे हैं कि कामरान ने टोटल कितनी सेल की है, कामरान ने टोटल 24 रुपये की सेल की है, कम से कम 12 रुपये की और ज़्यादा रुपये 12 रुपये की है, और कितनी दफ़ा ये आया है, ये 2 दफ़ा आया है। समझ आया आपको? तो इन फार्मूलाज के ज़रिए हम बहुत अच्छी तरीके से हम लोग डेटा को अखज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस, कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।